सत्य प्रेम शाश्वतम अस्ति। तीसरा भाग। कुणाली के बारे में पढ़कर मैं सोच में पड़ गई। कौन रही होगी वो? जाने वो औरत थी या पुरुष। मैंने अपने विचारों के घोड़े को लगाम लगाई और एक बार फिर से किताब पढ़ने लगी। आजाद की वो किताब बेहद दिलचस्प थी। उसमें आगे लिखा था, परांतक ने कुंभक राज्य की विजय के बाद एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। उसी के पश्चात उसने काला नल की उपाधि धारण की। काला नल यानी मौत की आग। यह उपाधि उसके नाम को सार्थक करती थी। वो सेना के साथ जिधर से गुजर जाता उधर विनाश ही विनाश होता। उस विजय स्तंभ के समीप ही परांतक ने एक शिलालेख लिखवाया, जिस पर लिखा हुआ था, अधिकारों की फसल कर्तव्यों की भूमि पर उपजती है। जिसने किसी के प्रति अपने किसी कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उसकी अधिकार की मांग अनुचित हो जाती है। कुणाली। परांतक ने यह शिलालेख किसी कुणाली को संबोधित करते हुए लिखा था। अब यह कुणाली कौन है और उसका परांतक के जीवन में क्या स्थान था, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। परांतक काल का एक कुआं एक स्थान पर मौजूद है। उसे इतिहासकार R.D. बनर्जी ने खोजा था, पर वो उसे ऐतिहासिक मान्यता दिलाने में नाकामयाब रहे। पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बनर्जी एकदम सही थे। उस कुएं को अगम कुआं कहा जाता है। उसके बारे में कई अफवाहें प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि उस कुएं के अंदर जो गया वो कभी वापस नहीं आया। इन अफवाहों की जांच पड़ताल करने के लिए प्रसिद्ध रसायन शास्त्री सुसीम भी वहां गए थे। यह सन 1930 की बात है। सुसीम उस कुएं के पानी की जांच कर यह पता लगाने वाले थे कि कहीं उस कुएं के पानी में कोई ऐसा रसायन तो नहीं मौजूद जिससे लोगों की मौत हो जाती हो। पर वहां जाने के बाद सुसीम की अगले ही दिन कुएं में डूबकर मौत हो गई और उनकी लाश कभी भी नहीं मिली। उसके बाद उस कुएं पर लोगों का जाना एकदम बंद करवा दिया गया। सरकार ने इसे पत्थरों से ढकवा दिया ताकि वो लोगों की नजरों से हमेशा के लिए छिप जाए। पर मैंने वो कुआं ढूंढ लिया है। हाँ, मुझे परांतक काल का अगम कुआं मिल गया है और मैं जल्द ही वहां उन अफवाहों की पड़ताल करने जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता वो अफवाहें सच थी या झूठ, पर मैं यकीनन इसका पता लगा कर रहूंगा। अगर वो अफवाहें झूठी थी तो मैं वापस आकर उनका खंडन करूंगा। अगर वो सच थी तो फिर यह किताब मेरी मृत्यु के बाद प्रकाशित हो जाएगी। हाँ, यह किताब अगर आप पढ़ रहे हो तो यकीन करिए मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं उस अगम कुएं के मौत के भंवर में समा गया हूँ। मैंने धप्प से किताब को बंद किया और सोच में पड़ गई, क्या ये सब कुछ सही होगा? पर उनकी मौत तो 1951 में हुई थी और ये किताब 1950 की है। और यह दिमाग में आते ही मेरा ख्याल अपनी उस भूल पर गया जिस पर मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था। किताब के अंदर पहले पेज पर जो 1950 लिखा था वो किताब का रचना काल था। अब मैंने किताब को उठाकर पीछे पलटा जहां पर प्रकाशन का नाम और सन लिखा हुआ था, और यकीन मानिए मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस किताब का प्रकाशन वर्ष 1952 था, यानी आजाद की मौत के ठीक एक साल बाद। अब मुझे लगा कि कहीं मैं उनकी मौत की तारीख को लेकर गलत तो नहीं हूँ। मैंने तुरंत फोन निकाला और गूगल पर सर्च किया कि आजाद की मृत्यु कब हुई थी। अब मैंने उनकी मौत के बारे में और खोजबीन शुरू की और मुझे पता लगा कि आजाद की मृत्यु सन 1951 में अप्रैल महीने की 13 तारीख को हुई थी। चूंकि घटना काफी पुरानी थी, इसलिए इंटरनेट पर भी कुछ खास उपलब्ध नहीं था। बस इतना ही मिला कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, पर किस स्थान पर हुई थी ये नहीं मालूम था। अब मेरे मन में हलचल मच चुकी थी। मुझे अब उस अगम कुएं और आजाद के बारे में और भी जानना था, पर जानती कैसे? आजाद ने उस किताब में कहीं भी उस कुएं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। पता नहीं मैं कहाँ थी। कोई अजीब जगह थी, ऐसी जगह जो पहले कभी नहीं देखी थी। मौसम भी अजीब हो रखा था। कहने को तो दिन था, पर घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में काले घने धुआंरे बादल छाए हुए थे। उन काले बादलों में कभी रह रहकर बिजली चमक उठती थी। सब कुछ बड़ा ही भयंकर और डरावना लग रहा था। तभी अचानक बहुत तेज बिजली कड़क उठी
उस बिजली की चमक में मुझे कुछ दिखा कि सामने कुछ है, कुछ किले जैसा। उसका रंग या तो शायद मिट्टी जैसा लाल था जो कि अंधेरे के कारण काला दिखाई दे रहा था, या फिर काला ही था। पर उसके अलावा मैंने जो देखा वो देखकर मेरा रोम रोम कांप उठा। उस किले के सामने अनगिनत मृत शरीर किसी कचड़े की तरह बिखरे पड़े थे। कहीं किसी का हाथ था तो कहीं किसी का पैर। खून से सनी जमीन कीचड़ में बदल चुकी थी, लाल खून से सना कीचड़। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर स्वयं काल ने तांडव किया हो। वो दृश्य इतना बीभत्स था कि मेरा बुरी तरह जी मचलाने लगा। और फिर एक बार और बहुत जोर से कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी, और उस चमक और गरज में मैंने देखा कि उस लाशों के मैदान के ठीक बीचों बीच कोई एक ऊंचे से पत्थर पर खड़ा है। उसने अपनी लहू की बूंदें गिराती तलवार जमीन पर टिकाई हुई थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, पर फिर भी मैं उसके शरीर को देखकर जान ही गई कि वो कोई योद्धा है, और ये मारे हुए लोग या तो उसके अपने हैं या फिर इन सबको उसी ने मारा है। उसने काले और सुनहरे अजीब से कपड़े पहने हुए थे, और पीछे उसके कंधों से होता हुआ लाल रंग का कपड़ा कुछ अजीब तरह से जमीन तक आया हुआ था। मेरा दिमाग आगे कुछ और सोच पाता कि उस आदमी ने रीढ़ की हड्डी तक में जो सिहरन पैदा कर दे ऐसा अट्टहास किया। डर के मारे मेरे शरीर का एक एक रोया खड़ा हो गया। मैंने वहां से भागना चाहा, पर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरकर एक बड़े से पत्थर से टकराई। पत्थर से टकराते ही मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। ओह, तो ये सब सपना था, पर बड़ा ही रियल था। मैंने बड़बड़ाते हुए पानी पिया और अपनी बढ़ी धड़कनों को काबू में लाते हुए सोचा कि ये सब आजाद की उस किताब को पढ़ने का कमाल है। उन्होंने युद्ध का वर्णन लिखा ही इतना वास्तविक है कि कोई भी उसमें खो जाए। मैंने एक नजर उस किताब पर मारी और फिर से गूगल खोलकर बैठ गई। उस अगम कुएं का राज जो जानना था मुझे, अब चाहे जो हो, मैं उस कुएं को ढूंढूंगी भी और वहां जाऊंगी भी।